नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। एक तरफ विकसित भारत का डंका पीटा जा रहा है। रात दिन 24 घंटे हम सुन रहे हैं कि भारत विकास के नए नए पायदान पर चढ़ता हुआ अब एकदम आसमान पर पहुंच गया है। देश में कहीं कोई समस्या नहीं है। आखिर नागरिकों के इतने सुखी होने की कोई तो ठोस वजह होगी। कुछ तो कारण होगा कि चारों तरफ लोग आनंद में डूबे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग सारे काम छोड़कर कुंभ में नहाने जाते हुए देखे जा सकते हैं। चारों दिशाओं में सरकार की ध्वजा लहरा रही है। ऐसे में कोई विदेश में गोली खाने क्यों जाएगा? यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसमें अब तक 12 भारतीय मारे जा चुके हैं। यह भारतीय रूस में सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी 16 भारतीय युवाओं के लापता होने की खबर है। द हिंदू ने इस पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। 126 भारतीयों के रूसी सेना में ज्वाइन होने की खबर भी अखबार में है। इनमें से 96 भारतीयों के भारत लौटने की बात भी यह खबर बताती है। लेकिन यह खबर और दूसरी तमाम छपी हुई खबरें यह नहीं बताते कि आखिर भारतीयों को रूस में गोली खाने जाने की जरूरत क्या है। अगर घर में रोटी है तो कौन मां अपने बच्चे को रूस में गोली खाने के जोखिम पर भेजने को राजी हो जाएगी? कितने भारी मन से अपने परिवार के लोग रूस में गोली खाने के लिए अपने घर के बच्चों को भेजेंगे? इसके पहले हमने देखा था 2023-24 में किस तरह से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और देश के कुछ अन्य इलाकों में भी भर्तियां हो रही थी इजराइल जाने के लिए। आपके सामने जो खबरों की कतरन आ रही है वह बताती है कि कभी 10,000, कभी 15,000 युवाओं की भर्ती की खबरें छप रही थी, विज्ञापन छप रहे थे और कैसे लाखों रुपए महीने के वेतन पर लोग इजराइल जा रहे थे। बाद में खबरें आई कि उनमें पर्याप्त संख्या में कौशल नहीं है और इजराइल उनको वापस भी भेज रहा है। तो जब इजराइल एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था और वहां तमाम तरीके के जान के जोखिम थे, संकट थे, कुछ भारतीयों के मारे जाने की खबरें भी आ रही थी, तो आखिर कैसे दिल पर पत्थर रखकर कौन से वो परिवार हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके बच्चे इजराइल में नौकरी करें, उनके बच्चे रूस में नौकरी करें? आप एक परिवार की नजर से अगर इसे सोचेंगे तो इसका एक ही जवाब होगा कि वह भूख से मर जाएं या गोली से मर जाएं, तो शायद परिवार ने चुना होगा कि गोली ही ज्यादा बेहतर विकल्प है। अगर भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे दावे 24 घंटे मीडिया में विकसित भारत के दावे, तस्वीरें, ऐश्वर्य की तस्वीरें, गरीबी घटाए जाने की खबरें और आंकड़े अगर सही होते तो कैसे यह परिवार अपने बच्चों को इजराइल भेजते? 2 वक्त की रोटी के लिए जान की बाजी का अर्थ कहीं यह तो नहीं कि सरकार के विकसित भारत के दावों में कोई खोट है? हम नहीं कह रहे हैं। आपको और उन परिवारों को इस सवाल का उत्तर देना चाहिए जो अपने जिगर के टुकड़ों को गोली खाने के लिए भेज रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने भारतीय को रूस की सेना से जल्द मुक्त करने की मांग दोहराई है। विदेश मंत्रालय का काम यही है, लेकिन हमारा सवाल उससे कहीं बड़ा है और आपको सवाल पर सोचना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि भारतीय इजराइल और
रूस में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिनको घर में नौकरी मिल रही हो वह बाहर क्यों जाएंगे? और जबकि हमको खबरें दिखाई जा रही हैं कि भारत सरकार लगभग पकड़ पकड़ कर नौकरी दे रही है, रोजगार की बहार है, उसी तरह की खबरें मीडिया में चलती हैं, मीडिया के कॉन्क्लेव में चलती हैं, मीडिया के कवरेज में चलती हैं कि सबको नौकरी मिल रही है, सबको मुद्रा लोन मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। इसी सबको रोजगार देने के नाम पर देश की संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं इसी तरह की खबरें हैं। अस्पताल निजीकरण, बैंक निजीकरण, स्कूल निजीकरण, पानी निजीकरण, बिजली निजीकरण। इन सब का कारण क्या बताया गया? इन सब का कारण यही बताया गया था कि निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। सरकार अपने हाथ पीछे खींचती जा रही है। अब बिजली निजीकरण की, अस्पताल निजी, बैंक निजी, स्वास्थ्य निजी। जब सब कुछ निजी है तो इसका अर्थ है कि जो कुछ गड़बड़ी होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार ही नहीं है, वह अपने हाथ पीछे खींच रही है। तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? आपके हिस्से में केवल इतना ही आता है कि वोट डालिए और घर बैठकर इंतजार कीजिए कि अच्छे दिन कब आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह पत्रकारिता नहीं चल सकती। भारत में विज्ञापन के नाम पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके तहखाने में सारी खबरें दब कर रह जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आवाजें स्वतंत्र हों तो आपको उसमें अपना योगदान देना ही होगा। नमस्कार।